के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। मसाई लोगों के लिए जीवन उनके मवेशियों के इर्द गिर्द ही घूमता है। इन लोगों का मानना है कि उनके भगवान, जिन्हें वो एनकाई कहते हैं, ने उन्हें गाय भैंसों का ख्याल रखने के लिए ही इस धरती पर भेजा है। यानी ये लोग खुद के और मवेशियों के मध्य में एक अटूट रिश्ता मानते हैं। यही वजह है कि मसाई लोग सिर्फ दूध के लिए ही मवेशियां नहीं पालते, बल्कि वो इस कार्य को अपना दायित्व समझते हैं। इन घुमंतू लोगों से यदि आप मिलेंगे तो आप पाएंगे कि ये लोग बड़े ही खुश रहते हैं। मतलब हमें अपने जीवन से लाख शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन जंगल में रहने के बावजूद भी मसाई लोग आपको हमेशा हंसते और मुस्कुराते हुए ही दिखाई देंगे। कल्पना कीजिए कि आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं, तभी दूर कहीं से आपको शेर की दहाड़ सुनाई देती है। साथ ही हाथी के कदमों के कंपन को भी आप धरती में महसूस करने लगते हैं। निश्चित ही ऐसे हालातों को अपने आसपास पाते ही आप भाग खड़े होंगे, किंतु मसाई लोगों के लिए ये रोजाना का काम है। ऐसी आवाजों के बावजूद भी वो शांत रहते हैं। वो लोग सवाना की इस धरती को अपनी माँ मानते हैं और उन्होंने भूमि को एक खुली किताब की तरह पढ़ना सीख लिया है। हर संकेत और हर आवाज उनके लिए इस किताब का मात्र एक अध्याय है। मसाई लोगों के लिए सबसे मुश्किल चुनौती अपने पशुधन की रक्षा करना होती है। जब इनके पशु खुले मैदानों में चरते हैं तो सबसे अनुभवी मसाई किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर दूर तक निगाह रखता है। ये लोग सवाना के जंगली मैदानों की बाबत इतने अधिक जानकार होते हैं कि दूर जंगल में उड़ती धूल के गुब्बार को देखकर ही बता देंगे कि सामने से शेरों का झुंड चला रहा है या लकड़भग्गों का। यदि आप खुद के रहने तो क्या गूगल आपको ढूंढ नहीं बनाते, बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, तो प्रतिदिन पानी की टोह भी आपके लिए सबसे कठिन कामों में से एक रहेगा। और मसाई लोग पानी की खोज करने में माहिर है। माना जाता है कि ये लोग अपने हर कदम के साथ अपने पैरों के नीचे की धरती, उसकी बनावट और तापमान को महसूस करते रहते हैं। यानी ये भूमि मसाई लोगों के लिए जीवित मानचित्र की तरह उनका मार्गदर्शन करती है। वो आसपास उगे पौधों से समझ जाते हैं कि पानी कितनी दूर होगा। जैसे ही सूरज डूबता है तो मसाई लोग मिनटों में अपने पशुधन के लिए कांटेदार झाड़ियों से बाड़ बना डालते हैं, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी को शिकार करने वाले जानवर कहीं अधिक पसंद करते हैं। सवाना का क्षमाहीन वातावरण, जहां जीवन और मृत्यु के मध्य की रेखा बड़ी ही पतली है, में मसाई लोग जानवरों को अपना शत्रु नहीं समझते, बल्कि लोग शेरों, लकड़भग्गों और तेंदुओं के साथ सह अस्तित्व में रहते हैं। ये वो निडर योद्धा हैं जो इन खूंखार शिकारियों से भी मांस छीन लेते हैं। अनुभवी बुजुर्ग मार्गदर्शन करते हैं, वही ताकतवर युवा भोजन की तलाश करने वाले झुंड का नेतृत्व करते हैं। आज ये युवा लोग सुबह से ही अपने भालों आदि का परीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि जंगल के जिस हिस्से में उन्होंने बसेरा डाला है वहां उन्हें कई दिनों तक शिकार नहीं मिल सका है। यही वजह है कि ये युवा मसाई लोग आज शेरों के झुंड से उनका शिकार छीनने वाले हैं, जो संभवतः पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी मानव जनजाति द्वारा उठाया गया सबसे अधिक साहसिक कदम है। शेरों को ट्रैक करना एक ऐसा कौशल है जिसमें कम लोग ही माहिर होते हैं, इसलिए मसाई लोग हर तरह के संकेत पर अपनी नजरें जमाए रखते हैं। ये पक्षियों की आवाजों को गौर से सुनते हैं। अपने आसपास शेरों को पाकर सभी जानवर तनाव में आ जाते हैं और मसाई लोग जानवरों के इस तनाव को पढ़ना बखूबी जानते हैं। ये लोग सूखी घास पर बड़े ही हल्के हल्के कदम रखते हुए शेरों के एक समूह तक पहुंच जाते हैं। शेर शिकार करने के लिए अपना आसन लगाए बैठे हैं। उन्होंने विल्डेबिस्ट के झुंडों को चारों ओर से घेर लिया है, इसलिए मसाई लोग शेरों की कामयाबी का इंतजार करते हैं। जल्द ही शेर हमला करते हैं और कुछ ही पलों में एक विल्डेबिस्ट को धराशायी कर देते हैं। असल काम, वो सभी सचेत हो जाते हैं। वो एक पंक्ति बनाते हुए शेरों के पास आते हैं। शेर डर को बेहद जल्द भांप लेते हैं। यदि मसाई योद्धाओं के सीने में जरा सा भी डर होगा तो शेर तुरंत हमला कर देंगे, परंतु ये लोग अपने डर को कई पीढ़ियों पहले ही त्याग चुके हैं। वो शेरों के सामने खुद को आत्मविश्वासी दिखाते हुए और हवा में अपने हथियारों को लहराते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। शेरों के लिए घटना चौंका देने वाली होती है। वो ऐसी उम्मीद नहीं करते कि कोई इतने आत्मविश्वास और निडर स्वभाव से उनकी ओर बढ़े। मसाई लोगों का यह आत्मविश्वास शेरों के मन में घबराहट पैदा कर देता है, जिस कारण वो भ्रमित होते हुए तितर बितर हो जाते हैं। और ऐसा होते ही मसाई लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं एवं शेरों द्वारा किए गए शिकार में से अपना हिस्सा काट कर अलग करने लगते हैं। मसाई लोग प्रकृति से कितने अधिक जुड़े हुए हैं उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये लोग पूरे विल्डेबिस्ट को नहीं हथियाते, बल्कि ये मांस का एक हिस्सा खुद के लिए रखकर बाकी मांस शेरों के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करने से शेर भी इन मसाई योद्धाओं का सम्मान करने लगते हैं। दरअसल शेरों के झुंड का ये नियम होता है
कि सबसे ताकतवर सदस्य जो कि एक बड़ा नर होता है और जिसे आप उस झुंड का राजा भी कह सकते हैं, सबसे पहले शिकार को खाता है। पेट भरने के बाद ये नर बाकी के शिकार को छोड़ देता है, जिससे मादाएं एवं छोटी नर अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसे में जब मसाई योद्धा अपना हिस्सा लेकर बाकी के मांस को शेरों के झुंड के लिए छोड़ देते हैं तो शेर इन लोगों को अपनी ही प्राइड के सबसे प्रमुख सदस्य की तरह देखने लगते हैं। यदि मसाई लोग पूरा मांस हथिया लेंगे तो शायद शेर इन्हें अपना दुश्मन समझने लगेंगे और ऐसा मसाई लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। इन लोगों की सोच शेरों को अपना सहकर्मी मानने वाली होती है। ये शेरों को मददगार की तरह देखते हैं जो इनकी आवश्यकताओं के समय इनके लिए